नमस्कार दोस्तों, ददरिया व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चंद्रयान 2 जो 22 जुलाई को लॉन्च हो चुका है वो अभी करंट लोकेशन में कहाँ तक पहुंचा है उसके बारे में हम आपको बताते चले। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों की मदद से सोमवार को चंद्रयान 2 को धरती की तीसरी कक्षा में प्रवेश कर गया। इसरो के मुताबिक सोमवार को 2:30 बजे से 3 बजे के बीच चंद्रयान 2 को धरती की अगली तीसरी कक्षा में प्रवेश कर गया। अब तक इसरो चंद्रयान 2 को धरती की 2 कक्षाओं में सफलतापूर्वक प्रवेश करा चुका है। स्पेस क्राफ्ट की सभी प्रक्रियाएं दुरुस्त। इसरो के बयान के मुताबिक 22 जुलाई को चंद्रयान 2 को धरती की कक्षा में स्थापित किया गया था। इसके बाद 26 जुलाई को प्रोपल्शन सिस्टम के जरिए 833 सेकंड की फायरिंग करके इसे दूसरी अगली कक्षा में दाखिल कराया गया। इसरो ने कहा है कि स्पेसक्राफ्ट की सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चल रही है। धीरे धीरे यह धरती की कक्षाओं को पार करते हुए चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। 4 ऑर्बिटल एलिवेशन से गुजरेगा। इसरो के अनुसार वैज्ञानिकों ने महज 57 सेकंड की ऑन बोर्ड फायरिंग के जरिए चंद्रयान 2 की पहली कक्षा में स्थापित कर दिया गया था। चांद पर ले जाने के लिए इसको 4 ऑर्बिटल एलिवेशन से गुजारा जाएगा। इस प्रक्रिया में वैज्ञानिकों ने हर बार यान को अगली कक्षा में स्थापित करेंगे। ये प्रक्रिया 6 अगस्त तक चलेगी, यानी चंद्रयान 2 6 अगस्त तक पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। 14 अगस्त को इसे चांद की कक्षा की ओर धकेल दिया जाएगा। 15 मिनट चुनौतीपूर्ण होंगे। चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम 7 सितंबर को चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। लैंडिंग के दौरान यह लगभग 15 मिनट तक खतरे का सामना करेगा। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने तक यह बेहद कड़ी निगरानी रखेगा। इसरो की देखरेख में अमेरिका, रूस और चीन में बने भारतीय स्पेस सेंटर के वैज्ञानिक भी चंद्रयान 2 पर नजर रखेंगे। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने पर चंद्रयान 2 की गति में बदलाव होगा, जिस पर वैज्ञानिकों की गहरी नजर रहेगी। सफलता मिलते मानव मिशन में जुड़ जाएंगे वैज्ञानिक। चंद्रयान 2 अत्यंत चुनौतीपूर्ण और जटिल मशीन है, क्योंकि इसमें इसरो ने न सिर्फ मुख्य परिक्रमा यान को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करेगा, बल्कि लैंडर को बहुत धीरे धीरे चंद्रमा की सतह पर उतारेगा। इस मिशन की सफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिक 2022 में अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की तैयारी में जुट जाएंगे। चंद्रयान 2 को सबसे पहले 2010 या 2011 में छोड़े जाने की योजना थी। तब यह रूस के साथ संयुक्त मिशन था। रूस इस मिशन के लिए लैंडर और रोवर देने वाला था। रूसी लैंडर और रोवर के डिजाइन में खामी आने के बाद यह मिशन आगे नहीं बढ़ पाया। कुल 13 पेलोड के साथ यात्रा। चंद्रयान 2 3 खंडों से बना हुआ है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस यान में कुल 13 पेलोड है। इनमें 5 भारत के, 3 यूरोप के, 2 अमेरिका और 1 बुल्गारिया के हैं। 8 पेलोड ऑर्बिटर में, 3 लैंडर विक्रम में, जबकि 2 रोवर प्रज्ञान में मौजूद रहेंगे। चंद्रयान 2 3 खंडों से बना हुआ है। पहला ऑर्बिटर जिसमें 2379 किलो वजनी पेलोड है। दूसरे खंड लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है, जिसमें 1471 किलो वजनी पेलोड है। रोवर प्रज्ञान में 27 किलो वजनी 2 पेलोड लगे। महत्वपूर्ण अड्डा बन सकता है चांद। विक्रम चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरेगा, जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा पाया है। चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव न केवल दुनिया से अपरिचित बल्कि काफी जटिल भी माना जाता है। माना जाता है कि चंद्रमा के इस हिस्से में पानी के साथ खनिज भंडार भी हो सकते हैं। इसी कारण भारत के इस अंतरिक्ष अभियान पर दुनिया की निगाहें लगी है। वहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भी पर्याप्त अवसर मौजूद है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा सुदूर अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण अड्डा बन सकता है। इसलिए चांद पर लगी नजरें। चांद पर यूरेनियम, टाइटेनियम आदि बहुमूल्य धातुओं के भंडार है। वहां सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भी पर्याप्त अवसर मौजूद है। ऐसे में माना जा रहा है कि चंद्रमा पर मौजूद बहुमूल्य खनिज किसी दिन पृथ्वी के काम भी आ सकते हैं। यही नहीं, चंद्रमा के विकास को समझकर हम पृथ्वी की उत्पत्ति की गुत्थियों को भी सुलझा सकते हैं। समझा जाता है करीब 4.51 अरब वर्ष पहले मंगल के आकार के एक पिंड के पृथ्वी से टकराने से उत्पन्न मलबे से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। चंद्रयान 1 ने रचा था इतिहास। साल 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 भेजा था। यह ऑर्बिटर मिशन था जिसने 10 महीने तक चांद की परिक्रमा करते हुए प्रयोगों को अंजाम दिया था। चांद पर पानी की खोज का श्रेय इसी अभियान को जाता है। चंद्रयान 2 इसी खोज को आगे बढ़ाते हुए वहां पानी और अन्य खनिजों के प्रमाण जुटाएगा। चंद्रयान 2 इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें लैंडर रोवर चांद के दक्षिण ध्रुव जिस हिस्से पर उतरेंगे, अब तक वहां किसी देश का यान नहीं उतरा है। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि अब तक चांद कहां पहुंच चुका है और आगे इसका क्या प्लान है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।